अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और यहाँ पर सुबह से जो है वो बारिश लगी हुई है और मौसम जो है वो काफ़ी सर्द है, लेकिन अदालत में जो है वो आज बड़ी गर्मा गर्मी नज़र आई और आज जो है वो 2-3 इंतहाई अहम मुकदमात थे। इसमें जो सबसे बड़ा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया वो जो नेवी का क्लब है, जो लग्जरी क्लब है, उसको मसमार करने का हुक्म दिया है और 3 हफ्तों में CDA को कहा है कि वो उसको मसमार करके रिपोर्ट पेश करे और उसके साथ साथ जो साबिक नेवल चीफ हैं और दीगर नेवी के जो अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी जो है वो हुक्म दिया गया है। इसके साथ साथ आज जो राना शमीम का बयान हल्फी है उससे मुतालिक जो तौहीन अदालत का केस चल रहा है उसकी भी समाअत हुई है और उसमें फ़र्द जुर्म जो है वो मौक़र कर दी गई है। लेकिन क्या ये फ़र्द जुर्म सहाफ़ियों पर लगेगी या नहीं लगेगी, अदालत में मावनीन ने क्या कहा, ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ जो बोल्ड टेलीविज़न है जिसका ये दावा है कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क है, उसकी भी जो आज लाइसेंस के कैंसिल करने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा है चेयरमैन पैमरा से कि वो क्यों अब तक जो है वो इस पर कार्रवाई नहीं हो सकी और चेयरमैन पैमरा को ज़ाती तौर पर जो है वो तलब किया है। इसके साथ साथ जो बोल्ड TV के मालिक हैं शुएब शेख, उनको भी जो है वो तलब कर लिया गया है। इन तीनों केसेस की आपको तफसीलात बताता हूँ, लेकिन अभी तक अगर आपने हमारा ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं जो आज पहले राना शमीम साहब के केस से, उसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कार्रवाई हुई, गुज़िश्ता समाअत पर ज़रा जो है अदालत का जो मूड था वो ज़रा जारहाना था। जो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला हैं उन्होंने जो इनके अंसार अब्बासी साहब और जो आमिर गौरी साहब जो कि रेजिडेंट एडिटर हैं द न्यूज़ अखबार के, उनके जवाब को गैर तसल्ली बख्श जो है वो करार दिया था और ये कहा था अपने जो ऑर्डर शीट में कि वो इसको एक बेएहतियाती का केस समझते थे। लेकिन जो इनका मौक़िफ़ आया है उसने ये बात जो है वो वाज़ेह कर दी है कि अगर इनको कोई भी एक एफिडेविट मिल जाए जिसमें फैक्ट्स के हवाले से इनको ये यकीन ना हो कि ये झूठ या सच है, तो ये उस पर इन्होंने ये कहा है कि ये आवाम पब्लिक इंटरेस्ट में, मफाद आमा में उसको जो है वो शाया कर देंगे। और इस पर जो है वो अदालत ने फिर एक आज फ़र्द जुर्म की कार्रवाई जो है वो शुरू करनी थी, फ़र्द जुर्म आयद करनी थी। लेकिन आज अंसार अब्बासी साहब की जानिब से एक दरख्वास्त भी आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि अदालत ने जो ऑब्ज़र्वेशन दी हैं ये शायद कुछ क्लरिकल मिस्टेक है। लेकिन जब चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आप मुझे बताएं कि क्या क्लरिकल मिस्टेक्स थी, तो उन्होंने फिर यही कहा कि अगर कोई गलत बयान हल्फी आता तो वो उसको रिफ़्लेक्ट करते अपनी स्टोरी में, उसको एज़ इट इज़ जो है वो मनअन जो है उसको शाया नहीं किया जाता। और फिर आज जो है जो अदालती मावनीन है, ख़ुसूसन जो फैसल सिद्दीकी और रीमा उमर जो हैं, उन्होंने अदालत में ये बताया कि ये एक अगरचे बेहतियाती का केस हो सकता है, लेकिन ये इसमें कोई ऐसी बैड इंटेंशन नहीं थी, कोई ऐसी मैलिस नहीं था, कोई बुरी नीयत नहीं थी, इनकी ऐसी नीयत नहीं थी कि वो अदालती कार्रवाई को जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इंसाफ के हुसूल में कोई रुकावट डालते। तो ये एक उनके पास एक बयान हल्फी आया और उसने उनको शाया कर दिया। तो फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं उनका तो ये मौक़िफ़ था कि इस पे जो सहाफ़ी हैं उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस नहीं बनता। लेकिन राना शमीम साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो है वो ये चीज़ आ सकती है कि उन्होंने जो जुडिशल प्रोसीडिंग है उसको उन्होंने डिस्टर्ब किया। और जो लतीफ़ आफरीदी साहब जो कि राना शमीम साहब के वकील हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो है वो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई जो है वो ना चलाई जाए। और फिर नासिर जैदी साहब जो कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से पेश हुए, उन्होंने और जो दीगर सहाफ़ी लीडरान थे जिसमें अफजल भट्ट साहब हैं, उन्होंने भी जो है वो अदालत से दरख्वास्त की कि इस जो फ़र्द जुर्म का जो फ़ैसला है उस पर नज़रसानी की जाए। तो ये अब 20 जनवरी तक जो है ये केस जो है वो इसकी जो है वो समाअत मौख़र कर दी गई है। 20 जनवरी को जो है वो फ़ैसला होगा कि क्या जो है वो सहाफ़ियों पर फ़र्द जुर्म आयद होगी या नहीं होगी। इसके साथ जो आज का बड़ा फ़ैसला है वो है जो नेवल फार्म्स हैं और जो नेवी का जो क्लब है
सेलिंग क्लब जो लग्जरी क्लब है, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो 45 सफ़हात पर मुश्तमिल एक फ़ैसला जारी किया है, उसमें एक चार्जशीट दी है साबिक नेवल चीफ़ के लिए। वो एक चार्जशीट है और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो इस केस में उन्होंने पहले नेवी से जवाब भी तलब किया था और नेवल चीफ़ ने अपने जवाब में उन वजूहात का जिक्र किया और ये जस्टिफाई करने की कोशिश की कि ये जो यहाँ पर सेलिंग क्लब है ये क्यों कायम किया गया था। उनका ये कहना था कि ये वाटर स्पोर्ट्स को प्रोमोट करने के लिए किया गया और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जो सरकारी ख़जाने से पैसे नहीं लगाए गए बल्कि ये जो नेवी का वेलफेयर फ़ंड है वहाँ से जो है इसके अखराजात, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ये की गई। इस बात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस सतर मिनल्ला हैं उन्होंने इस पर बरहमी ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जो नेवी का जो वेलफेयर फ़ंड है उसको एक ऐसी लैंड जो कि नेवी की नहीं है, वो स्टेट लैंड है, उसको इंक्रोच करके उस पर जो है ये वेलफेयर फ़ंड जो कि नेवी के आम जो अहलकार हैं, अफसरान हैं, उनकी फलाह बहबूद पर ख़र्च किए जाने चाहिए थे, उससे एक जो है वो क्लब बना दिया गया और फिर उसकी मेंबरशिप जो है वो इलीट ग्रुप जो है अशराफिया के लिए जो है वो खोली गई सिर्फ, और उसमें जो आर्म फोर्सेस के अफसरान हैं, नेवी के अफसरान हैं, एयरफोर्स के अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनके लिए ही जो है ये महदूद की गई। और इसके साथ साथ नाज़रीन उसमें सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि आम आदमी की रावल झील तक रसाई भी जो है वो रोक दी गई। और उसमें फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो एक काफ़ी लंबी चौड़ी कंक्लूजन जो है उसमें दी है और कंक्लूड करते हुए भी उन्होंने ये जो स्टांस जो नेवल चीफ़ ने लिया था, ज़फ़र महमूद अब्बासी साहब जो उस वक्त नेवल चीफ़ थे, उसको रद्द किया और ये कहा कि ये जो उन्होंने बात की है वो उनके मनसब के शाया निशान नहीं है और उन्होंने अपने जो उनके जो रूल्स थे उनकी खिलाफ वर्जी की। और फिर जो डायरेक्शन दी गई हैं उसमें भी ये कहा गया है कि जो साबिक नेवल चीफ़ ज़फ़र महमूद अब्बासी हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए। क्यों और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने आर्डर में भी जो है वो मुख्तलिफ वो कानूनी जो शिकें हैं उनका हवाला दिया और कहा कि ये क्रिमिनल जो है प्रोसीडिंग बनती है, फौजदारी की कार्रवाई बनती है और जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं और ये जो है फ़ैसला वज़ीर आज़म के सामने, फेडरल कैबिनेट के सामने रखने का भी जो है वो हुक्म दिया है और ये कहा है कि जो मुतल्लिका जो हुकाम हैं वो ये रिपोर्ट दें कि जो कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ नेवल चीफ़ के ख़िलाफ़ होनी है और दीगर अफसरान के ख़िलाफ़ होनी है, तो अगली जो इसकी है 3 हफ़्ते बाद जो रिपोर्ट मांगी गई है उसमें यह भी जो है इस हवाले से भी जो है वो तफसीलात जो हैं वो तलब कर ली गई हैं। आखिर में जो बोल टीवी के हवाले से जो मैंने आपको शुरू में बताया था, बोल टीवी का एक काफ़ी अरसे से जो है कई माह से यहाँ पर एक मामला पेंडिंग था, उस पर पैमरा ने भी नोटिस लिया था। ये हुआ इस तरह से था कि बोल टीवी में एक कुछ प्रोग्राम चले जिनमें उन्होंने ये कहा कि जो जंग ग्रुप है उन्होंने ब्लास्फेमी की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला जो हैं उन्होंने सियालकोट के वाक़े का जिक्र किया जिसमें श्रीलंका के जो एक शहरी थे वो जनरल मैनेजर थे, उनको किस तरह से बेदर्दी से मारा गया और उन पर पहले ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाया गया और बाद में जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं कि शायद वो गलत बयानी की गई, उनको पर गलत इल्ज़ाम लगाया गया। उन्होंने कहा एक ऐसी सोसाइटी में इस किस्म के प्रोग्राम टीवी चैनल्स पर कैसे चल सकते हैं और उसका लाइसेंस अभी तक जो है वो क्यों नहीं सस्पेंड हुआ। और फिर चेयरमैन पैमरा जो हैं उनको ज़ाती तौर पर जो है वो तलब किया गया है। इसमें पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है उसको भी मावन मुकर्रर किया गया है क्योंकि नासिर जैदी साहब जो है उनका ये ख्याल था कि अगर चैनल बंद किया गया तो हज़ारों लोगों जो कि इनसे जिनके रोज़गार वाबस्ता हैं इस टीवी चैनल से, उनको जो है वो जॉब उनकी चली जाएगी, उनकी नौकरी जो है वो चली जाएगी। तो अब इसमें चेयरमैन पैमरा से जवाब मांगा गया है और जो राना शमीम वाला केस है उसमें जो है वो 20 तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है, उसको आइंदा जो है इसकी समाअत होगी। आपको फिर मज़ीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।